सन 1955 से एक पुराना कानून चला आ रहा है। उस कानून में सरकार ने संशोधन किया। इसका असली काम क्या है? इसका असली काम है, जैसे मैंने बताया, सरकारी नाम और असली नाम। तो असली काम क्या है? असली काम है जमाखोरी और कालाबाजारी पे जो अब तक रोक टोक लगी हुई थी, उसको हटाना। और भी साधारण भाषा में कहूं तो अडानी जी को अपने स्टॉक लगाने के अंदर जो दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत अड़चन अडानी जी के रास्ते से हटाना इसका असली उद्देश्य है। इससे फायदा किसे होगा? कानून से। सरकार कहती है किसानों को, सरकार किसानों के लिए सरकार कहती है, वास्तव में किसे फायदा होगा? वास्तव में फायदा होगा स्टॉकिस्ट को, बहुत बड़े थोक व्यापारियों को और एक्सपोर्ट की कंपनियों। सरसों का मान लीजिए बाजार में दाम 4000 चल रहा है, फसल आने वाली है। फसल आने से 15 दिन पहले वो व्यापारी 1 लाख टन सरसों बाजार में उतार देगा, जो उसके 13 साल से पड़ी हुई है। जैसे ही 1 लाख टन सरसों आई, जाहिर है दाम गिरेगा। दाम गिरेगा, मान लीजिए 3200 हो गया। अब किसान जाएगा और उसको आड़ती बताएगा, जी पता नहीं पिछले 1 हफ्ते से दाम गिर गया, 3200 हो गया है। किसान वेट करेगा 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 6 हफ्ता, इससे ज्यादा किसान इंतजार नहीं कर सकता। फिर झक मार के किसान कहेगा चलो 3200 3300 जो मिलता है वो काम खत्म। स्टॉक सारा चला जाएगा इन बड़े बड़े साइलोज के अंदर। और जाने के बाद जब बाद में इसको कंज्यूमर के लिए रेट रखने का अवसर है, ये यहाँ ट्रैक्टर चलते रहते हैं, जब कंज्यूमर को देने का अवसर आएगा तब गोदाम के दरवाजे बंद और आपको बताया जाएगा कि बाजार में सरसों की कमी आ। आपको पता है ये कानून, उधर सरकार कानून बना रही थी, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट हो रहा था, इधर हरियाणा में और दूसरी जगहों पे अडानी जी की कंपनी विज्ञापन कर रही थी, कह रही थी कि अब देश के अंदर स्टॉक का जो पूरा व्यापार है उसका 45% हमारे पास आने वाला है। गुप्त डॉक्यूमेंट नहीं है, पब्लिक में उनकी कंपनी ये कह रही थी कि अब हम इस देश के खाद्यान्न के स्टॉक पे, एग्रीकल्चर के स्टॉक के ऊपर अब हमारा बोलबाला होगा, इसलिए आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। अडानी जी की कंपनी इन्वेस्टमेंट मांग रही थी। हरियाणा सरकार, जबकि कुछ नहीं हो रहा था, देश में लॉकडाउन था, उस समय हरियाणा सरकार जल्दी जल्दी इनका लैंड यूज चेंज कर रही थी कि आप बनाओ। यानी कि कुछ लोग थे जिन्हें पहले से पता था कि ये कानून आएगा। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। किसान क्लास के इस पहले संस्करण में आपका स्वागत है। ये किसान क्लास का आइडिया क्या है? आज यहाँ पे घूमते हुए शाहजहांपुर में ट्रॉली देखते हुए आगे आए और हमने देखा कि एक कैंप के आगे लगा हुआ था ये वाला बैनर, किसान क्लासेस। और हमारे दोस्तों ने कहा कि साहब इसकी तो बहुत जरूरत है, ये हमारा बनाया हुआ बैनर नहीं है, इस प्रोग्राम के लिए नहीं है, ट्रॉली के ऊपर लगा हुआ था किसान क्लासेस। हमें लगा इसकी बहुत जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि बहुत लोग कहते हैं साहब ये कानून एग्जैक्टली क्या है, इसका 1 मिनट का समरी बता दिया, हम विरोध क्या कर रहे हैं बता दिया, लेकिन लोग पूछते हैं है क्या, क्या दिक्कत है, तो ध्यान से समझा। इसलिए मैंने सोचा एक एक करके हर रोज एक प्रोग्राम में सिर्फ एक कानून पे 10 मिनट की चर्चा हम करें। तो आज पहले जिस कानून पे हम देखेंगे वो है जमाखोरी छूट कानून। वैसे इसका नाम ये नहीं है, मेरा दिया हुआ नाम है। आज हम जमाखोरी छूट कानून पे देखेंगे, उसके बाद एपीएमसी वाले कानून पे अलग से देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे देखेंगे, एमएसपी वाला कानून के बारे में सोचेंगे, बिजली वाले कानून के बारे में, पराली वाले कानून के बारे में, हर एक के बारे में 10 मिनट का छोटा सा कैप्सूल, ताकि आपको पता लग सके कि ये माजरा है क्या। क्लास आप भी अटेंड कीजिएगा, बाद में क्लास आप भी लगाइएगा। तो फिलहाल सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि वार्ता शुरू हुई है, वार्ता में क्या निकलेगा। वैसे मैंने कल आपको बता दिया है, कम से कम मुझे बहुत कोई उम्मीद नहीं है, बहुत आश्चर्यजनक हृदय परिवर्तन हो जाए तो अलग बात है। ऐसा कुछ बड़ा होने की आज उम्मीद नहीं है, यानी कि हमें संघर्ष जारी रखना पड़ेगा और संघर्ष के लिए जरूरी है समझ। हम समझें, दूसरों को समझाएं। तो पहला कानून है जिसके बारे में, ये 3 काले कानून जिन्हें हम बोलते हैं, वैसे काला शब्द मुझे पसंद नहीं, 3 कानून जिसके बारे में बार बार हम विरोध करते हैं, उनमें से पहला कानून है जिसे हम जमाखोरी छूट कानून कहते हैं। सरकारी नाम ये नहीं है, सरकारी नाम क्या है? आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। यानी कि ये कोई नया कानून नहीं है, सन 1955 से एक पुराना कानून चला आ रहा है। उस कानून में सरकार ने संशोधन किया है। इसका असली काम क्या है?
इसका असली काम है, जैसे मैंने बताया, सरकारी नाम और असली नाम। तो असली काम क्या है? असली काम है जमाखोरी और कालाबाजारी पे जो अब तक रोक टोक लगी हुई थी उसको हटाना। और भी साधारण भाषा में कहूं तो अडानी जी को अपने स्टॉक लगाने के अंदर जो दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत अड़चन अडानी जी के रास्ते से हटाना इसका असली उद्देश्य है। इससे फायदा किसे होगा? कानून से। सरकार कहती है किसानों को, हर बात किसानों के लिए सरकार कहती है, वास्तव में किसे फायदा होगा? वास्तव में फायदा होगा स्टॉकिस्ट को, बहुत बड़े थोक व्यापारियों को, और एक्सपोर्ट की कंपनियों को। अब एक्सपोर्ट का मामला क्या है आपको मैं बताऊंगा। तीनों के लिए बड़े फायदे की चीज है, बड़ा स्टॉक साइलो बनाने वाले, वेयर हाउस बनाने वाले, थोक के व्यापारी और एक्सपोर्ट कंपनी। नुकसान किसे होगा? नुकसान होगा छोटे किसान को, और उससे भी ज्यादा नुकसान होगा साधारण उपभोक्ता को, आपको, मुझे। कानून है क्या? ये कानून दरअसल बहुत छोटा सा कानून। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, पूरा का पूरा कानून आपको हम दिखा देते हैं स्क्रीन के ऊपर। सिर्फ 2 पेज का कानून, और कानून में एक्चुअली सिर्फ एक ही प्रोविजन। सन 1955 में एक कानून बना था, अनिवार्य वस्तु अधिनियम। कानून ये था कि कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, जैसे सीमेंट है, खाने की चीजें हैं, इनका आप जरूरत से ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते। सरकार को अगर कभी महसूस हो कि ब्लैक मार्केटिंग का डर है, जमाखोरी का डर है, तो सरकार ये ऑर्डर इशू कर सकती है कि भाई सीमेंट आप इससे ज्यादा बोरी नहीं रख सकते स्टॉक के अंदर, गेहूं इससे ज्यादा नहीं रख सकते, तेल, तो ये आलू, प्याज, तेल, दाल, अनाज और अन्य अनिवार्य वस्तुओं पर लागू होता। तो इस कानून में अब क्या कहा गया है? सरकार ने बस एक परिवर्तन किया है। परिवर्तन ये है कि जहां तक खाने की चीजों का ताल्लुक है, आलू, प्याज, तेल, तिलहन की चीजें, दाल और अन्न, इनके ऊपर स्टॉक की कोई लिमिट नहीं लगाई जाएगी। जो लिमिट थी वो हटा दी गई। एक्सेप्शन क्या है? सरकार कहती है हाँ, अगर कोई युद्ध हो जाए, प्राकृतिक आपदा हो जाए, बहुत कोई बड़ी चीज हो जाए, या अचानक बहुत महंगाई हो जाए, तो इसमें लिमिट लगाई जा सकती है। अचानक महंगाई कितनी? अगर सब्जी फल के अंदर 2 गुना हो जाती है तो, और अगर अनाज में 1.5 गुना, 50% महंगाई हो जाती है, तब तो सरकार कर सकती है। अदरवाइज इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाई जाएगी। और उसके अंदर भी एक छेद है कि जो एक्सपोर्ट करते हैं या कि इसकी चेन, वैल्यू चेन एडिशन करते हैं, उन पे किसी भी हालत में कभी भी कोई भी लिमिट कभी नहीं लगाई जा सके। बस ये कानून है, 2 प्रोविजन है, लंबा चौड़ा कुछ पेच नहीं है, कोई जलेबी नहीं है, कोई घुमावदार बात नहीं, साधारण सा कानून। फायदा क्या होगा? सरकार कहती है, सरकारी तर्क है, हमें सरकारी तर्क बताने चाहिए। सरकार कहती है नंबर 1 कि भाई हमारे देश में स्टोरेज के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, इससे इन्वेस्टमेंट आएगा। प्राइवेट कंपनियां आज की तारीख में वेयर हाउस बनाने में, साइलो बनाने में, कोल्ड स्टोर बनाने में घबराती हैं, कहती हैं कि साहब आप तो स्टॉक लिमिट लगा दोगे। अब ये हम हटा देंगे तो फिर अच्छे से इन्वेस्टमेंट होगा इसके। दूसरा दूसरा सरकारी तर्क ये है कि इससे अनाज की, खाद्य वस्तुओं की बर्बादी रुकेगी, क्योंकि आप जब स्टॉक में ले लेंगे, लिमिट नहीं होगी, तो वो कायदे से उसको स्टॉक करेंगे, चीजें बर्बाद नहीं होंगी। नहीं तो आप लिमिट लगा देते तो बर्बादी की गुंजाइश थी। और तीसरा, सरकार कहती है कि जब व्यापारी ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, स्टॉक में रखेंगे, ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, तो किसान को भी ज्यादा फायदा मिलेगा। ये सरकार के तर्क है। अब आपको सुनते सुनते आखिरी बात पे आप भी अटक गए होगे ना मेरी तरह से, कि भाई अगर व्यापारी ज्यादा कमाएगा तो किसान को क्यों देगा? धर्मशाला खोल रखी है उसने कोई? व्यापारी किसान को तब देगा जब उसको देना पड़ेगा, नहीं तो व्यापारी कमाएगा। तो सरकार की बात सही है, सरकार की ये बात सही है कि इससे ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। ये बात भी सही हो सकती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा तो थोड़ी बहुत बर्बादी कम हो सकती है, और ये बात भी सही है कि व्यापारी ज्यादा मुनाफा कमाएगा। लेकिन भाई आपने तो कहा था किसान के लिए कानून है, किसान को क्या फायदा होगा? अगर मुनाफा कमाएगा तो किसान को क्यों देगा? वो अपने पास रखेगा ना, बड़ी कंपनी क्यों देगी किसान को? सिर्फ यही नहीं, किसान को नुकसान, इसका जो सच्चाई है, इसका जो पूरा सच है वो ये है कि पहले तो मैंने बताया कि किसान को नहीं मिलेगा फायदा। दूसरा, अगर सरकार को स्टॉक की सूचना ही खत्म हो जाएगी, और ये बहुत थोड़ा सा बारीकी का मुद्दा है कि सरकार को अगर सूचना ही नहीं रहेगी कि
स्टॉक कितना है, तो सरकार कैसे लिमिट लगाएगी? ये सरकार के नियम बने हैं और मुझे काफी सीनियर सरकारी अफसरों ने खुद फोन करके बताया है कि जी इससे सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि सरकार के पास किस वस्तु का कितना स्टॉक है, कहाँ पे है, किस वेयर हाउस में है, ये सूचना ही खत्म कर दी जाए। वो होगी तो लिमिट लग ही नहीं सकती कभी, किस बेसिस पे सरकार लगाएगी? जो सबसे बड़ा खतरा मुझे नजर आता है वो ये है कि इससे जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं वो बाजार से खेलेंगे। अब आप सोचते हैं कोल्ड स्टोरेज, आप सोचते हैं वेयर हाउस, हम सोचते हैं एक बहुत बड़ी सारी बिल्डिंग होगी वेयर हाउस की, लेकिन इनका एक परदादा होता है जिसको बोलते हैं साइलो। साइलो साधारण वेयर हाउस नहीं है। अडानी जी ने देश के अंदर कुछ 14 साइलो बना रखे हैं। साइलो इतने बड़े हैं। अभी हरियाणा के अंदर पानीपत के अंदर एक साइलो बन रहा है, 100 एकड़ जमीन के ऊपर एक गोदाम बन। इतना बड़ा गोदाम होगा कि उसके अंदर रेलवे पूरी की पूरी मालगाड़ी चली जाएगी, मालगाड़ी वहां से वापस आएगी। तो साधारण गोदाम की बात नहीं कर रहे। जो लोग इतना बड़ा बड़ा स्टॉक रखेंगे, तो हो सकता है एक व्यापारी के पास देश में सरसों की पूरी फसल का 5% एक गोदाम के अंदर रखा। वो क्या करेगा? खाली बैठ के बैठा नहीं रहेगा गोदाम के अंदर, बाजार से खेलेगा। खेलेगा कैसे? सरसों का मान लीजिए बाजार में दाम 4,000 चल रहा है, फसल आने वाली है। फसल आने से 15 दिन पहले वो व्यापारी 1,00,000 टन सरसों बाजार में उतार देगा, जो उसके वेयर साल से पड़ी हुई है। जैसे ही 1,00,000 टन सरसों आई, जाहिर है दाम गिरेगा। दाम गिरेगा, मान लीजिए 3200 हो गया। अब किसान जाएगा और उसको आड़ती बताएगा, जी पता नहीं पिछले एक हफ्ते से दाम गिर गया, 3200 हो गया है। किसान वेट करेगा 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 6 हफ्ता, इससे ज्यादा किसान इंतजार नहीं कर सकता। फिर झक मार के किसान कहेगा चलो 3200 3300 जो मिलता है दो, काम खत्म। स्टॉक सारा चला जाएगा इन बड़े बड़े साइलोज के अंदर। और जाने के बाद जब बाद में इसको कंज्यूमर के लिए रेट करने का अवसर, ये यहाँ ट्रैक्टर चलते रहते हैं, जब कंज्यूमर को देने का अवसर आएगा तब गोदाम के दरवाजे बंद और आपको बताया जाएगा कि बाजार में सरसों की कमी आ गई। गोदाम भरे हुए हैं लेकिन बाजार में कमी है क्योंकि स्टॉकिस्ट उसको रिलीज नहीं कर रहा। इसी को ब्लैक मार्केटिंग। सरकार कहती है कि नहीं नहीं, कंज्यूमर को अगर महंगा पड़ा तो हमारे पास इसको रोकने के तरीके हैं। हमने अभी भी कहा है कि अगर बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई तो सरकार स्टॉक की लिमिट लगा सकती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। आप देखिए, वास्तव में जो होगा वो ये कि जब भी कंज्यूमर की चीजें आएंगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कम से कम 50%, जब गेहूं का आटा 40 रुपए की बजाय 60 रुपए होगा तब जाके उसके ऊपर लिमिट लगाई जा सकेगी, नहीं तो लिमिट नहीं लगाई जा सकेगी। सब्जी फल 2 गुना होंगे तब जाके लिमिट लगाई जा सकती है, उसके अलावा नहीं लगाई जा सकती। पर आपने एक और बात याद रखी होगी, इसके अंदर छेद है, एक्सपोर्ट वाला छेद। कोई भी कंपनी जिसके पास एक्सपोर्ट का ऑर्डर है वो कहेगी सरकार जो भी लिमिट लगाए हम पे लागू नहीं होती क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट का ऑर्डर है। वैसे आपको एक बात पता है, अडानी जी की कई एग्रीकल्चर कंपनियां हैं अफ्रीका में, बाहर, यानी कि उनकी जेब में जिस दिन वो चाहेंगे एक्सपोर्ट का ऑर्डर पड़ा रहेगा। सरकार आज सुबह स्टॉक की लिमिट लगाएगी और अडानी जी की कंपनी में कल रात का ऑर्डर आ जाएगा कि हमारे पास तो अफ्रीका से एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है जी, हमारे को आप क्यों रोक रहे हैं? यानी कि किसी पे भी लिमिट लग सकती है, अडानी पे लिमिट नहीं लगेगी, एग्रो एक्सपोर्ट कंपनियों पे लिमिट नहीं लगेगी। और इस कानून से जो इसकी पूरी हकीकत है वो जैसा मैंने बताया, हाँ, इसका एक बिंदु ये देखना था कि वास्तव में क्या हुआ है। ये कानून अब आ गया है, 6 महीने से लागू है। सरकार क्या कर रही है? जब जब किसान को जरूरत होती है, और ये इसकी वास्तविकता है, इन कानूनों की हकीकत क्या है? हकीकत ये होती है, कानून सिर्फ कहता है सरकार ऐसा कर सकती है। व्यवहार में क्या होता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जब बड़ी कंपनियों को जरूरत होगी तब लिमिट नहीं लगाई जाएगी। जब किसान को लगेगा हाय मेरे को थोड़ा सा 4 पैसा फालतू अपनी फसल पे मिल सकता है, एकदम लिमिट लगाई जाएगी। इस साल यही खेल हुआ आलू और प्याज दोनों के ऊपर। प्याज जब किसान 1 रुपए में बेचता है नासिक की मंडी में, कोई लिमिट नहीं, जहां जो मर्जी बेचो, सरकार हाथ में नहीं आती। मगर प्याज का दाम 30 रुपया हो गया तो एकदम सरकार एक्सपोर्ट लिमिट लगा दी।
आलू के ऊपर, आलू के स्टॉक उत्तर प्रदेश के अंदर पड़े थे। सरकार ने कहा कि नहीं, आलू का दाम बढ़ रहा है, एकदम सबको कहा कि कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकालो आलू को, दूसरे कामों को इस्तेमाल किया। इस कानून का इस्तेमाल नहीं किया सरकार ने दूसरी चीजों का इस्तेमाल किया। मतलब ये कि कानून का इस्तेमाल पावर बैलेंस के हिसाब से किया जाएगा। किसान के पास ताकत नहीं है, इसलिए जब वो चाहेगा, जब उसे 4 पैसे मिलने होंगे तब स्टॉक की लिमिट लगा दी जाएगी। जब किसान को फायदा नहीं है, व्यापारी को फायदा होगा, तब लिमिट नहीं लगाई जाएगी। ये वास्तविकता है इस चीज। आपको पता है ये कानून, उधर सरकार कानून बना रही थी, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट हो रहा था, इधर हरियाणा में और दूसरी जगहों पे अडानी जी की कंपनी विज्ञापन कर रही थी, कह रही थी कि अब देश के अंदर स्टॉक का जो पूरा व्यापार है उसका 45% हमारे पास आने वाला है। गुप्त डॉक्यूमेंट नहीं है, पब्लिक में उनकी कंपनी ये कह रही थी कि अब हम इस देश के खाद्यान्न के स्टॉक पे, एग्रीकल्चर के स्टॉक के ऊपर अब हमारा बोलबाला होगा, इसलिए आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। अडानी जी की कंपनी इन्वेस्टमेंट मांग रही थी। हरियाणा सरकार, जबकि कुछ नहीं हो रहा था, देश में लॉकडाउन था, उस समय हरियाणा सरकार जल्दी जल्दी इनका लैंड यूज चेंज कर रही थी कि आप बनाओ। यानी कि कुछ लोग थे जिन्हें पहले से पता था कि ये कानून आएगा, जो पहले दिन से इसका फायदा उठाने के लिए तैयार थे। ये कानून किसान के लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए बना है। ये सौगात नहीं है, किसान के लिए सजा। और ये सौगात पे नाम किसान का लिखा है, पर ये सौगात है किसी और के लिए। क्यों है, सरकार ऐसा काम क्यों कर रही है, इसका पता कैसे लगेगा? एक इलेक्शन बॉन्ड नामक चीज जो कि गुप्त होते हैं, गुप्त दान कंपनियां कर सकती हैं सीधा पार्टियों। जिस दिन इलेक्शन बॉन्ड बिहार के अंदर, अभी चुनाव में पता लगा, इलेक्शन बॉन्ड बिहार के चुनाव में 10 दिन के लिए खरीदेगा। बिहार में जितने भी बिहार के चुनाव में इलेक्शन बॉन्ड आए, उनमें से कितने बिहार से आए? सिर्फ 10 लाख। बाकी कहां से आए? बॉम्बे से आए। किसने भेजे होंगे पता नहीं, क्योंकि ये गुप्त है। जिस दिन ये राज खुलेगा उस दिन आपको पता लगेगा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्यों बदला। तो आज की किसान क्लास यहीं पे, जैसा मैंने बताया, आने वाली किसान क्लास में हम एपीएमसी एक्ट पे देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखेंगे, एमएसपी के बारे में बात करेंगे, बिजली बिल, पराली बिल, सब पे एक एक करके चर्चा करेंगे। ये क्लास इसलिए है ताकि आप भी अपने गांव में अपने दोस्तों के बीच इसी तरह से क्लास लगाओ, ताकि देश समझाए इतना झूठ हमारे ऊपर दिया जा रहा है, झूठ का पर्दा हमारे पे लगाया जा रहा है। इस झूठ के पर्दे का हम पर्दाफाश कर सकें, सच्चाई को लाएं। इस खिली हुई धूप की तरह इतनी धुंध हो, धुंध तो छटेगी, सच का सूरज सामने आएगा। ये काम हमें करना है। संघर्ष लंबा है, आप लंबे संघर्ष की तैयारी कीजिए। लोगों को सूचना देनी है, चेतना जगानी है, इसका काम आपको करना है। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।